सबको आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दिख गुड मॉर्निंग, थैंक यू। दिख रहे हैं सबको? बताइए। कोई ऐसा है जिसको नहीं दिख पा रहे हैं हम? कौन है? हाँ भाई, ठीक। कोई ऐसा है जिसको आवाज नहीं आ रही या मैं नहीं दिख पा रहा हूँ? नहीं दिख रहे हैं किसको? एमिना, दिख रहे हैं? ठीक, पिन कर लो। ठीक है। नीचे नीचे। अमन दिख रहे हैं? ठीक है। ज्योति, कहाँ है? चलो ठीक। चलिए, कल हम लोग पढ़ रहे थे समन टू डिफेंडेंट। समन टू डिफेंडेंट हिंदी में कहते हैं प्रतिवादी को समन। समन टू डिफेंडेंट, प्रतिवादी को समन। बताया गया होगा आपको, इसमें प्री में भी क्वेश्चन बनता है, मेंस में भी क्वेश्चन आता है, इंटरव्यू में भी सवाल पूछे जाते हैं। तीनों ही एग्जामिनेशन में जरूरी है, प्री, मेंस, इंटरव्यू। प्री में तो अलग अलग, जैसे कुछ रूल में क्वेश्चन आता है, सेक्शन में आता है। मेंस में सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोसीजर फॉर सर्विस ऑफ समन टू डिफेंडेंट। डिफेंडेंट को समन जो किया जाता है उसकी सर्विस की प्रोसीजर बताइए, या टुकड़ों में दे देता है कि डिफेंडेंट को समन कब इशू होता है, उसकी सर्विस का प्रोसीजर क्या है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेंस में। क्लियर? अब यहां सवाल उठता है, देखिए कि समन टू डिफेंडेंट एंड प्रोसीजर ऑफ सर्विस ऑफ समन, दो पार्ट में इसको बांटते हैं। तो समन की सर्विस के बारे में या समन इशू होने के बारे में, यहां केवल किसकी बात हो रही है? समन टू डिफेंडेंट की, और किसी की नहीं, विटनेस की बात नहीं हो रही, केवल डिफेंडेंट की बात हो रही है। तो डिफेंडेंट को समन इशू करने के बारे में सेक्शन कौन कौन से एप्लीकेबल होंगे और ऑर्डर कौन सा आएगा? सेक्शन 27, 28, 29 और ऑर्डर 5। ठीक, 27, 28, 29 और ऑर्डर 5। ठीक, आपको बताया गया था, देखिए कि समन का मतलब क्या होता है। हम लोगों ने देखा था समन किसे कहते हैं, समन है क्या,
तो जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो वहां पूछा जाएगा, बताइए समन होता क्या है। तो समन का जब पूछा जाएगा तो उसका आंसर आप कैसे देंगे, क्या होता है समन? आदित्य बताओगे? हम्म, 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 हम्म। हाँ, समन इज ए प्रोसेस। समन एक प्रोसेस होता है issued by court or other competent authority. Summon is process issued by court or competent authority to any person for appearance or production of any document. ये समन होता है। तो समन का मतलब क्या होता है? एक आदेशिका होती है। समन एक आदेशिका है जो कोर्ट या सक्षम प्राधिकारी इशू करता है, जारी करता है किसी पर्सन के नाम, किसी व्यक्ति के नाम। किस लिए? कि वो अपीयर हो, उपस्थित हो, और डॉक्यूमेंट पेश करना है तो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे, दस्तावेज पेश करे। इसी को कहते हैं समन। समन को सिविल प्रोसीजर कोड में डिफाइन नहीं किया गया है। समन की सर्विस के प्रोसीजर बताए गए हैं। समन में क्या क्या चीजें होती है, देखिए। समन रिटन होता है, लिखित रूप में होता है समन। डुप्लीकेट में होता है। समन हमेशा 2 कॉपियों में होता है, 2 प्रतियों में होता है। इस पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर होते हैं, पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे और कोर्ट की सील होगी। न्यायालय की मुद्रा, मुहर होती है। अब ये तो मेन उसके कंटेंट्स हैं। इसके अलावा जिस पर्सन के नाम समन इशू होगा उसका नाम होगा, एड्रेस होगा, किस पर्पज से समन इशू किया जा रहा है वो सब लिखा रहता है। ठीक है, ये समन हो गया। यहां जब हम लोग पढ़ रहे हैं, देखिए सेक्शन 27 में समन टू डिफेंडेंट है। यहां प्रतिवादियों को समन भेजा जा रहा है। डिफेंडेंट को समन क्यों भेजा जा रहा है? क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई सूट फाइल हुआ है। डिफेंडेंट को समन भेजा जा रहा है क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई सूट फाइल किया गया है। तो अगर कोई सूट प्रॉपर मैनर से इंस्टीट्यूट कर दिया जाता है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट इन ड्यूली मैनर, इन प्रॉपर मैनर, जो उसका मैनर होता है, अगर उस मैनर से, उस तरीके से अगर सूट फाइल कर दिया गया है कोर्ट में, तो जिसने सूट फाइल किया उसे कहेंगे प्लेंटिफ। जिसके खिलाफ सूट आएगा उसे डिफेंडेंट बोलेंगे। तो जब सूट फाइल हो गया तब कोर्ट जिसके अगेंस्ट सूट फाइल हुआ है, डिफेंडेंट को समन इशू करेगा और उसकी सर्विस करवाएगा। किस लिए? कि डिफेंडेंट कोर्ट में अपीयर हो और जो उसके खिलाफ सूट फाइल किया गया है उसका जवाब दे, उसका आंसर दे।
इसलिए समन की सर्विस होती है डिफेंडेंट पर। यहां क्वेश्चन उठता है कि समन की सर्विस कब तक की जाएगी? विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। जब सूट फाइल हो जाएगा उस डेट से 30 days 30 दिन के अंदर डिफेंडेंट पर समन की सर्विस की जाएगी। इतनी बात सेक्शन 27 में है। क्लियर? अब यहीं पर यह भी जान लीजिए कि जब समन की सर्विस हो जाती है तब डिफेंडेंट कोर्ट में अपीयर होगा और अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा। अब यहां क्वेश्चन उठता है कि रिटन स्टेटमेंट कब तक फाइल करना होगा, कब तक वो लिखित कथन प्रस्तुत करेगा? जब समन की सर्विस हो जाती है उसके बाद विद इन 30 days वो रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा। विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन। जब समन की सर्विस हो जाएगी उस डेट से 30 दिन का समय होता है, क्योंकि डिफेंडेंट को मालूम तो होना चाहिए ना कि मेरे खिलाफ कोई सूट आया है। इसलिए जब उस समन की सर्विस हो गई, उसको पता लग गया कि उसके खिलाफ कोई सूट आया है, तो समन की सर्विस की डेट से 30 days का टाइम रहता है वो रिटन स्टेटमेंट फाइल करे। अगर किसी कारणवश विद इन 30 days वो रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं कर पाया, किसी भी रीजन से विद इन 30 days अगर वो रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं कर पाया, तो विद परमिशन ऑफ कोर्ट विद इन 90 days उसे रिटन स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा। इसका मतलब रिटन स्टेटमेंट फाइल करने की मैक्सिमम लिमिट क्या होती है? 90 days टोटल। इसका मतलब 30 days तो पहले जनरल रूल में है, लेकिन 60 days उसे और एक्सटेंड किया जा सकता है बाय कोर्ट। तो कोर्ट इस तरह कहा गया कि विद परमिशन ऑफ कोर्ट विद इन 90 days रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा। ये बातें हम लोग कहां देखेंगे? ऑर्डर 5 पढ़ेंगे, रूल 1 वहीं मिल जाएगा आपको, या जब ऑर्डर 8 पढ़ेंगे तो वहां मिलेगा रिटन स्टेटमेंट, दोनों जगह। तो ये रिटन स्टेटमेंट फाइल करने का समय होता है। तो 27 के साथ, सेक्शन 27 के साथ आप ऑर्डर 5 का रूल 1 लिख दीजिएगा। 27 बताया गया समन की सर्विस होगी, सूट में जो क्लेम किया गया उसका आंसर देने के लिए, और वो आंसर कैसे देगा? रिटन स्टेटमेंट से, और रिटन स्टेटमेंट फाइल किया जाएगा विद इन 30 days विद परमिशन ऑफ कोर्ट विद इन 90 days। ये ऑर्डर 5 रूल 1 की बात है। हाँ प्राची बोलो, प्राची बोलो, क्वेश्चन बोलो। प्राची क्वेश्चन पूछो। हाँ नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो, 90 days, 30 + 60। हाँ 90 days मैक्सिमम। तो 30 days कॉमन रूल है। हाँ अगर कोर्ट की परमिशन मिल जाती है तो मैक्सिमम 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन। चलिए, तो वो रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा। अब यहां क्वेश्चन अराइज होता है, देखिए कि अगर डिफेंडेंट किसी दूसरे स्टेट में है,
अगर डिफेंडेंट किसी दूसरे स्टेट में है और जो कोर्ट समन इशू कर रहा है वो दूसरे स्टेट में है, तब समन इशू करने वाला कोर्ट समन किसको भेजेगा? उस कोर्ट को भेजेगा, उस दूसरे स्टेट में उस कोर्ट को भेजेगा जिस कोर्ट के जुडिक्शन में डिफेंडेंट रिसाइड कर रहा है, बिजनेस कर रहा है या प्रॉफिट के लिए कोई भी वर्क कर रहा है, उस कोर्ट को भेजेगा। फिर वो कोर्ट समन की सर्विस करवाएगा। ठीक, अब यहां क्वेश्चन आता है कि जब वो कोर्ट समन की सर्विस करवाएगा तो समन की सर्विस करवाने के बाद पूरे डॉक्यूमेंट वो किस कोर्ट को भेज देगा जिसने समन इशू किया था। ठीक, अब जब समन की सर्विस हो गई, डॉक्यूमेंट जब आ रहा है, समन की सर्विस कराने वाले कोर्ट ने भेजा समन इशू करने वाले कोर्ट को, तो वो रिकॉर्ड किस लैंग्वेज में होगा? अगर समन इशू करने वाले कोर्ट की लैंग्वेज हिंदी है तो हिंदी में ही भेजना पड़ेगा उसको, और अगर उस डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज है तो हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके उसको भेजा जाएगा। इतनी बात सेक्शन 28 का कॉन्सेप्ट है। लेकिन 28 कब अप्लाई करेगा? जब डिफेंडेंट किसी दूसरे स्टेट में रिसाइड कर रहा है, उस कंडीशन में। क्लियर? अब यहां दूसरा सवाल पढ़ रहा है, देखिए कि अगर फॉरेन समन कोई आया है तो उसका एक्सक्यूशन, फॉरेन समन कोई आया है। अब यहां फॉरेन समन का मतलब क्या होता है? सेक्शन 29, अगर कोई भी कोर्ट है इंडियन टेरिटरी में बट नॉट अंडर द एक्सटेंट ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, अगर वो कोर्ट इंडिया में ही है लेकिन वहां सिविल प्रोसीजर कोड इन्फोर्समेंट में नहीं है, तो वहां का कोर्ट जब समन इशू करेगा तो उसको भी फॉरेन समन बोला जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या आता है? अगर कोई कोर्ट एस्टेब्लिश किया इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन टेरिटरी से बाहर, कोर्ट एस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडियन टेरिटरी, तो अगर भारत से बाहर कोई भी कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया, कंटिन्यू किया गया है, तो वो कोर्ट जब समन इशू करेगा तो उस समन को भी फॉरेन समन कहा जाएगा। और थर्ड है कि अगर कोई फॉरेन कंट्री है, कोई फॉरेन स्टेट है, उसके कोर्ट ने समन इशू किया, वो तो फॉरेन समन होगा ही। ये 3 कैटेगरी हैं जिनको फॉरेन समन कहा जाता है। अब फॉरेन समन जब आएगा तो उसका एक्सक्यूशन कहाँ होना है? उसकी सर्विस कहाँ होनी है? इंडिया में। तो जब इंडिया में समन की सर्विस होगी तो समन की सर्विस वही मैनर होगा, सेम प्रोसीजर होगी जो समन अगर इंडियन कोर्ट ने इशू किया हो उसकी सर्विस होती है। सेम प्रोसीजर स्पेसिफाइड फॉर सर्विस ऑफ समन इशूड बाय इंडियन कोर्ट। जैसे भारतीय न्यायालयों के समन की सर्विस होती है उसी तरह फॉरेन समन की भी सर्विस होगी। क्यों? क्योंकि सिविल प्रोसीजर कोड में ही सर्विस हो रहा है, उसकी हो रही है, इसलिए वही प्रोसीजर अडॉप्ट की जाएगी। तो सेक्शन से 27, 28, 29 ये 3 सेक्शन हो गए समन की सर्विस के बारे में। इसमें जनरल प्रिंसिपल बताए गए। समन की सर्विस की प्रोसीजर कहां बताई गई? ऑर्डर 5 में बताया गया था आपको। समन की सर्विस की प्रोसीजर को 3 कैटेगरी, इसका क्लासिफिकेशन 3 में कर देंगे, 3 क्लास बन जाएंगे। फर्स्ट, डायरेक्ट सर्विस,
प्रत्यक्ष सर्विस या पर्सनल सर्विस। सेकंड, सब्स्टिट्यूटेड सर्विस, प्रतिस्थापित तामील। थर्ड, अदर मैनर ऑफ सर्विस, अन्य रीत से तामील। डायरेक्ट सर्विस जब आप देखते हैं तो कल भी हमने पूरा बताया था, समझाया भी था। इसमें ऑर्डर 5 रूल 10 to 16 एंड 18 आता है। डायरेक्ट सर्विस में ऑर्डर 5 रूल 10 to 16 एंड 18। इसमें रूल 10, 16 और 18 में, रूल 10, 16, 18 इनमें प्रोसीजर बताई गई। रूल 11 to 15 में वो पर्सन बताए गए हैं जिन पर समन की सर्विस होती है। डायरेक्ट सर्विस कैसे होती है? हमने बताया ना, समन डुप्लीकेट में होता है, 2 कॉपी में होता है। एक कॉपी उस पर्सन को दी जाती है जिस पर समन की सर्विस हो रही है, एक कॉपी उस व्यक्ति को दे दी जाएगी, और जो दूसरी कॉपी ऑफिसर के पास है जो समन की सर्विस कर रहा है, वो दूसरी कॉपी पर उसके सिग्नेचर करवा लेता है। एक्नॉलेजमेंट हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ हमने समन रिसीव कर लिया, ये कहा जाता है। तो समन जब भेजा जाएगा तो कोर्ट का बताया हमने, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर होते हैं, कोर्ट की सील होती है। रूल 10, फिर समन की एक कॉपी उस पर्सन को दी जाएगी और दूसरे से उस पर सिग्नेचर करवाया जाएगा। रूल 16, अब डिफेंडेंट वही है, उसको किसने पहचान करवाया, ये सारी चीजें भी देखी जाती हैं, तो उनके भी सिग्नेचर करा लिए जाते हैं। तो रूल 10, 16, 18 में आता है प्रोसीजर, और रूल 11 से 15 तक में आता है वो पर्सन जिन पर समन की सर्विस होती है। जब आप रूल 11 पढ़ते हैं, देखिए ऑर्डर रूल 11 मतलब ऑर्डर 5 की बात हो रही है। ऑर्डर 5 रूल 11 पढ़ते हैं तो वहां आपको मिलता है, देखिए समन कभी भी ज्वाइंट समन नहीं होता है, हमेशा समन इंडिपेंडेंट होता है। जितने भी डिफेंडेंट होंगे उतने समन इशू होंगे और सब पर समन की सर्विस होगी। जितने भी डिफेंडेंट होंगे समन की सर्विस सब पर होती है। क्लियर? कभी भी ज्वाइंट सर्विस नहीं होती समन की। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि हाँ इतने लोगों के नाम इकट्ठे समन हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, सब पर सेपरेट समन होगा। यही रूल 11 की बात है। समन किसके नाम से हुआ है? डिफेंडेंट को। किसको अपीयर होना है? डिफेंडेंट को। किसको डॉक्यूमेंट पेश करना है? डिफेंडेंट को। इसलिए पहले यह सोचा जाता है कि समन की कॉपी डिफेंडेंट को ही दी जाए। तो अगर डिफेंडेंट है तो डिफेंडेंट, अगर उसका कोई एथराइज्ड एजेंट है तो उसको समन की एक कॉपी प्रोवाइड कर दी जाती है और दूसरी कॉपी पर उसके सिग्नेचर ले लिए जाते हैं। डायरेक्ट समन हो गया। यही रूल 12 है। अगर मैटर किसी बिजनेस को लेकर है, किसी कारोबार से संबंधित मामला है, तो डिफेंडेंट का कारोबार अगर कोई उसका मैनेजर देख रहा है, उसका एजेंट देख रहा है और डिफेंडेंट नहीं है, तो उसके बिजनेस के मैनेजर को या एजेंट पर भी समन की सर्विस की जा सकती है। यही रूल 13 है। अगर मैटर किसी इमूल प्रॉपर्टी का है और वो इमूल प्रॉपर्टी जो डिफेंडेंट की है वो किसी दूसरे पर्सन के पोजीशन में है,
अगर डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी किसी दूसरे के पोजीशन में है, जैसे उसने मान लीजिए रेंट पर दे दिया किसी को, तो जिसका पोजीशन है उस प्रॉपर्टी में, समन की सर्विस उस पर भी की जा सकती है। पर्सन इन पोजीशन मतलब उस प्रॉपर्टी का चार्ज जिसके पास है उस पर भी समन की सर्विस की जा सकती है। रूल 14, अगर न तो डिफेंडेंट मिला न उसके एजेंट मिले, बिजनेस मैनेजर भी नहीं है, एजेंट भी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में रूल 15 में डिफेंडेंट के फैमिली के मेंबर पर भी समन की सर्विस हो सकती है। फैमिली मेंबर, लेकिन उसकी 2 शर्तें होनी चाहिए। फैमिली मेंबर एडल्ट होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए। हाँ, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, याद रखिएगा, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन क्रिमिनल मैटर में केवल मेल पर होता है, फीमेल पर नहीं होता है। सिविल मैटर में मेल फीमेल किसी पर हो सकता है। ठीक, तो फैमिली मेंबर पर, तो फैमिली मेंबर की शर्त क्या है? वो एडल्ट होना चाहिए, और दूसरा उसी के साथ रिसाइड कर रहा हो, डिफेंडेंट के साथ ही उसमें निवास कर रहा हो, उस पर समन की सर्विस की जाएगी। फैमिली मेंबर में सर्वेंट इंक्लूड नहीं है, न तो सिविल मैटर में न ही क्रिमिनल में। सर्वेंट इसमें शामिल नहीं होता है। इतनी बात आती है डायरेक्ट सर्विस के रूप में। सब्स्टिट्यूटेड सर्विस क्या होता है? सब्स्टिट्यूटेड सर्विस की प्रोसीजर ऑर्डर 5 रूल 17, 19 एंड 20 इनमें दिया गया है। सब्स्टिट्यूटेड क्यों कहा गया? क्योंकि डायरेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए एक अल्टरनेटिव प्रोसीजर है, वैकल्पिक। इसमें क्या होगा? समन की सर्विस करने वाला अथॉरिटी समन की कॉपी जब लेके जाएगा तो डिफेंडेंट वगैरह डायरेक्ट सर्विस हो नहीं पा रही है, डिफेंडेंट गायब है, उसके एजेंट वगैरह कोई नहीं है, फैमिली मेंबर नहीं है, उसका रेजिडेंस तो होगा ना, उसका घर तो होगा, तो समन की एक कॉपी उसके आउटर डोर पर या किसी भी कॉन्स्पिशियस प्लेस पर समन की एक कॉपी फिक्स कर दी जाएगी। बाहरी गेट पर या कोई ऐसी जगह जो आसानी से दिखाई पड़े। कॉन्स्पिशियस की हिंदी होती है सहज दृश्य, जिसको सहजता से आसानी से देखा जा सकता है। ऐसे प्लेस पर समन की एक कॉपी फिक्स कर दी जाती है। अब सिग्नेचर किसके होंगे? जिन्होंने आइडेंटिफाई कराया होगा कि हाँ ये मकान उनका है, पहचान कराया होगा, समन की दूसरी कॉपी पर उनके सिग्नेचर ले लिए जाते हैं, उनके नेम एड्रेस वगैरह उनके सिग्नेचर वगैरह करा लिए जाते हैं। एक तरीके से ये एविडेंस बने कि समन की सर्विस की गई थी। रूल 17, 19। अब जो कहा जाता है कि उसके रेजिडेंस हाउस पर फिक्स करना है, बिजनेस हाउस पर फिक्स करना है, इसके लिए कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए कोर्ट का कोई स्पेशल ऑर्डर होना जरूरी नहीं है। ये तो 17, 19 में है। 20 में क्या बताया गया? भाई ऑर्डर ऑफ कोर्ट, अगर कोर्ट ऐसा ऑर्डर पास करता है तो समन की एक कॉपी कोर्ट हाउस न्याय सदन पर भी एक कॉपी फिक्स की जा सकती है। उसका जो भी कॉन्स्पिशियस प्लेस होगा वहां भी समन की एक कॉपी फिक्स की जा सकती है। इसके अलावा कोर्ट उस एरिया के जहां पर डिफेंडेंट रिसाइड कर रहा है वहां के कोई लोकल डेली न्यूज़पेपर होगा, स्थानीय दैनिक समाचार पत्र,
उसमें भी समन को पब्लिश करा सकता है। ये सब्स्टिट्यूटेड अपील है। अदर मैनर ऑफ सर्विस ऑफ समन, रूल 9A। रूल 9 का कॉन्सेप्ट क्या है? समन की सर्विस बाय पोस्ट भी हो सकती है। पोस्ट के द्वारा भी समन की सर्विस हो सकती है, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, बाय स्पीड पोस्ट, बाय कोरियर। कोरियर चाहे एजेंसी चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट की हो, बाय फैक्स, बाय ईमेल। ये भी समन की सर्विस के मैनर है। रूल 9A का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर प्लेंटिफ अगर एप्लीकेशन फाइल करे कोर्ट में कि समन मुझे दिया जाए, प्लेंटिफ खुद समन मांग रहा है कि वो समन की सर्विस कर सकता है, तो अगर कोर्ट तो फिर कोर्ट उसके एप्लीकेशन पर समन उसको दे सकता है और प्लेंटिफ खुद समन की सर्विस कर सकता है, क्योंकि वो तो पता लगाता रहेगा ना कहां है डिफेंडेंट। तो वो अगर जानता है तो भी समन ले सकता है और वो खुद सर्विस कर सकता है। लेकिन अगर समन की सर्विस प्लेंटिफ नहीं कर पाया, फेल हो गया, तो फिर कोर्ट यही प्रोसीजर अडॉप्ट करेगा जो अभी आपने देखा, रूल 9A। अब देखिए, अगर वो पर्सन मतलब डिफेंडेंट इस रैंक का है कि उसको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, रिस्पेक्टेबल पर्सन अगर है, तो उसको अगर अपीयर होना है तो उसके लिए समन न इशू करके लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा जाता है, अनुरोध पत्र बोलते हैं, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट रहेगा। सब मैटर वही समन का है, लेकिन इसे रिस्पेक्ट दिया जा रहा है इसलिए उसको कहते हैं लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, अनुरोध पत्र भेजा जाएगा और उसको अपीयर होने के लिए या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कहा जाएगा। यह है रूल 30। इतना आपको समन की सर्विस के बारे में जानना है। किसके साथ? सेक्शन 27, 28, 29। अच्छा क्वेश्चन आता है, आप अच्छा उसको लिख सकते हैं। क्लियर? समन की सर्विस की प्रोसीजर है ये। तो जनरल रूल सेक्शन में, प्रोसीजर ऑर्डर में। आईसी आयुषी तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। प्रियंका, समन एंड सर्विस ऑफ समन, क्लियर? सुना? अच्छा क्वेश्चन है ये मेंस का। तो समन की सर्विस के बारे में कौन कौन सेक्शन है? बताओ। हाँ बोलो। हाँ हाँ
हाँ, ऑर्डर 5 में रूल बताए गए होंगे। हाँ, ये डायरेक्ट सर्विस है। और सब्स्टिट्यूटेड सर्विस, रूल 17, 19 एंड 20। रूल 17, 19 एंड 20 सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। अदर मैनर ऑफ सर्विस, रूल 9 एंड 9A। रूल 9 एंड 9A। ठीक। और रिस्पेक्टेबल पर्सन के लिए लेटर, वो कौन सा रूल है? 30। रूल 30। ठीक है प्राची। प्राची, प्राची, आवाज नहीं आ रही है। लिख ले जाओगे ना पूरा बिल्कुल? हाँ, मेंस का क्वेश्चन आएगा, पूरा लिख जाओगे ना? आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अभी जो मैं बता रहा हूं उसको सुनो बोल। मैं मेंस का क्वेश्चन बता रहा हूं कैसे आता है। सेक्शन के साथ पूरा नहीं ऑर्डर पढ़ना है, जब ऑर्डर में चलोगे तो वहां पढ़ोगे। हाँ, यहाँ सेक्शन के साथ तुमको कितना लिखना है ये देखना है। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना जो हम बता दें बस वही पढ़ना, उसके अलावा कुछ मत पढ़ना। हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं। यहाँ सेक्शन तुम देख रहे हो क्वेश्चन कैसे आता है, कि सेक्शन से कैसे रिलेट करोगे। नहीं तो एक ही लाइन ना लिख दिया जाता, पूरा ऑर्डर 5 हो गया। हाँ? पारुल, मेंस का क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल अच्छा लिख सकते हो ना पूरा? बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेगा इसमें, याद रखना। हाँ, समन टू डिफेंडेंट, प्रोसीजर फॉर सर्विस ऑफ समन, इतने सेक्शन लिखना है और इतने रूल, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना इसमें। यही समन टू डिफेंडेंट है, यही प्रतिवादी के लिए समन है। अनुपम, अनुपम, बिल्कुल फुल मार्क्स मिलना चाहिए। ठीक है। अंजुल, तैयार हो गया ना? हाँ, बिल्कुल याद रखना। दीपाली, क्लियर है ना? आदित्य, आदित्य, क्लियर हो गया ना? अमन, ठीक है बेटा। गुरबचन, वेरी गुड। अंजलि, क्लियर हो गया ना?
बिल्कुल इतना जितना बताया हमने बस उतना तुम लिख दोगे, बस फुल मार्क्स मिलेंगे। हाँ, और प्री में तो जो सेक्शन आएगा आएगा ही बिल्कुल सेक्शन। प्री में सेक्शन क्वेश्चन क्या बनता है कि समन की सर्विस, डिफेंडेंट पर समन की सर्विस कब की जाती है, किस पर्पस से की जाती है, इसका लिमिट क्या है। तो समन की सर्विस डिफेंडेंट पर कब होगा, जब उसके खिलाफ सूट फाइल हुआ। कितने दिन में समन की सर्विस होगी, विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। देवयानी, रिजल्ट मिलेगा हमको ना, श्योर, पक्का मिलना है। बिल्कुल ऐसे जैसे बताया हमने, बस इतना रूल इतने सेक्शन एक साथ लिख जाओ, और आज ही एक बार लिखना पूरा इसको, देखो बिल्कुल हमेशा के लिए याद हो जाएगा। हितेश, क्लियर है ना? ठीक बेटा। दीक्षा, ठीक है। श्रेया, ठीक बेटा। हाँ, एक और श्रेया है, श्रेया सेन, समझ भाई बात? ठीक बेटा। शुभम, ठीक बेटा। श्रेयांश, ठीक बेटा, ठीक है। अपूर्वा, ठीक बेटा। दो अपूर्वा हैं, दोनों बोली है। ठीक बेटा, ठीक। जहां भी कोई भी डाउट रहा करे, जैसे हम पढ़ाते हैं समझाते हैं, आपने समझ लिया, जब आप घर पे इसको रीड करते हैं पढ़ा करिए, कोई भी डाउट रहे दूसरे दिन आप उठाया करिए, ठीक है? कोई भी हेजिटेशन नहीं, किसी को भी। आप सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपसे गलती हो सकती है, इसलिए बिल्कुल डरा मत करिए, हम डांटे तो भी मत डरिए, क्योंकि ऑफलाइन में तो ज्यादा डर रहता है, ऑनलाइन में कोई डर नहीं, हम वहां पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए।